प्रथम भारतीय अध्यापिका ज्ञान ज्योति माता सावित्रीबाई फुले का 192वां जयंती समारोह गुसाई गेट के बाहर संत ज्योतिबा राव फुले पब्लिक स्कूल में महंत सागरनाथ के शहीद में स्कूल प्राचार्य अनिल कुमार की अध्यक्षता में मनाया गया। समारोह में सावित्रीबाई फुले एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष मास्टर राम मतार मुख्य अतिथि व राष्ट्रीय मानक सम्मान सभा के सीनियर सदस्य प्रोफेसर कंवलपाल सलूजा ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए सत्य शोधक समाज के प्रदेशाध्यक्ष महंत सागरनाथ ने कहा कि फुले दंपति ने भारत में नारी शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने 1 जनवरी 1848 में प्रथम भारतीय कन्या पाठशाला की स्थापना की। नारी उत्थान हेतु उन्होंने 1873 में बाल हत्या प्रतिबंध गृह की भी स्थापना की, जिसमें बेसहारा माताओं और बच्चों का पालन पोषण किया जाता था। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये फुले दंपति का मुख्य कार्य था। उन्होंने कहा कि एक मिशन के तहत हम वर्तमान सरकार से मांग करेंगे कि माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती को महिला दिवस या शिक्षिका दिवस के रूप में घोषित करने का काम करे। सर्वप्रथम भारत की प्रथम अध्यापिका ज्ञान ज्योति माता सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती पर आपको और आपके सभी दर्शकों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज ज्ञान ज्योति, जिसे हम बड़ी माँ भी कहकर पुकारते हैं, की 192वीं जयंती है, जिन्होंने 1 जनवरी 1848 को प्रथम भारतीय कन्या पाठशाला खोली और गरीबों के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए। ये दोनों जो दंपति है, एक का नाम हम छोड़ नहीं सकते। ज्योतिराव फुले ने पहले अपनी धर्मपत्नी को पढ़ाया। 19वीं सदी की बात है, उस समय नारियों का पढ़ाना बड़ा वर्जित था, जीवन बड़ा कष्टदायक था। 1840 में ज्योतिराव फुले के साथ सावित्रीबाई फुले की शादी हुई और उसके बाद इन्होंने अपनी नारी को पढ़ाया और फिर उसके बाद और नारियों को पढ़ाया गया। नारी शिक्षा सुधार के बहुत सारे इन्होंने कार्य किए हैं। इनका महाराष्ट्र पुणे के अंदर जो घर है 197.2 वर्ग गज में है। उस समय की जो बात है, दलितों को पानी भरने नहीं दिया जाता था, उनके कुएं दूर होते थे, तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपने घर के आंगन में ही कुआं खुदवा दिया था और नारियों के लिए जो ना पानी के लिए वो खोल दिया था। बहुत सारे इन्होंने ग्रंथ भी लिखे हैं। गुलाम गिरीन की एक पुस्तक है जो कि जो माइंड लॉक हैं लोगों के, वो खोल देती है। सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक इनकी पढ़िए। ये बहुत बड़े महान सुधारक रहे हैं। इनका इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है और सबसे बड़ी जो बात है, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी इनको अपना गुरु माना है और महात्मा फुले को अपना गुरु मानकर और उन्होंने इनके लिटरेचर को पढ़ करके जो हमारे देश में जो कमियां थी उन सब को संविधान में पिरोया है और संविधान लिखा है। तो इस जयंती के ऊपर हमारे जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब और उनका पूरा स्टाफ, उनका हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फुले के नाम से अपने इस शिक्षण संस्थान का नाम भी इन्होंने रखा है, सेंट ज्योतिराव पब्लिक स्कूल। तो ये भी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो अनुराग जी और केशव जी, सभी आपके दर्शकों का इस संस्था में पहुंचने पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संत ज्योतिराव फुले पब्लिक स्कूल, ये हमारे जो इस संस्था की नींव रखने वाले श्री घनश्याम जी, उन्होंने सावित्रीबाई फुले और संत ज्योतिराव फुले दोनों का एक शिक्षा जगत के अंदर एक बड़ा अहम योगदान रहा है, तो उन्हीं के द्वारा और ये नाम रखा गया है। और ये एक हमारे दिमाग के अंदर, हर बच्चे के अंदर ये रहता है कि संत ज्योतिराव एक महान जो शिक्षा को ऊंचा ले जाने वाले सावित्रीबाई फुले और संत ज्योतिराव फुले, उनके सहयोग के द्वारा ही एक शिक्षा का अलग जगह। तो आज किस तरह से जयंती यहाँ मनाई जा रही है इनकी? आज माता सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती है और उनके उपलक्ष्य के अंदर आज ये कार्यक्रम किया गया। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे आज के मैं सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और स्कूल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं शहर वासियों से भी निवेदन करूंगा कि आप अगले वर्ष जो है माता सावित्रीबाई फुले की जयंती जो है अपने अपने स्कूल में अवश्य मनाएं, क्योंकि
नारी का यदि किसी ने उत्थान किया है तो वो माता सावित्रीबाई फुले हैं। आज जो बच्चियां मेरे सामने बैठी हुई हैं और उनको पूरा सपोर्ट है फैमिली का। आज पूरे एक ब्लॉक से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर जो नारी ने कमान संभाली हुई है और जेंट्सों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, ये सारी स्वतंत्रता जो है वो माता सावित्रीबाई फुले की देन है। क्योंकि 18वीं आज पढ़ना बड़ा आसान है लड़कियों के लिए, हर कंपटीशन के अंदर भाग लेना आसान है, लेकिन 18वीं शताब्दी के अंदर जब ये लड़कियों का घर से बाहर निकलना ही अशुभ माना जाता था, शिक्षा उनको नहीं दी जाती थी, शिक्षा उनके लिए श्राप होती थी, उसमें माता ने जो है नारी के जो अत्याचार होते थे नारियों के ऊपर, चाहे वो बाल विवाह है, चाहे विधवा विवाह है, चाहे शिक्षा है, उनके ऊपर जो है वो विरोध किया और विरोध कर करके उन्होंने जो है नारी को सबसे पहले शिक्षा का अधिकार दिलाया। माताजी ने जो है कई विद्यालय भी खोले उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर, पूना के अंदर, और आज जो शिक्षा जो बच्चियों को दी जा रही है, इनकी सबसे बड़ी देन जो है वो माता सावित्रीबाई फुले की है। इसलिए मैं ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर भगवान के बाद यदि किसी का दर्जा है तो बच्चियों के लिए माता बाई सावित्री फुले का है। उनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए और उनके जन्मदिन पर हमेशा याद रखना चाहिए। केशव जी, अनुराग जी, आपका चैनल मेरी आवाज़ को बहुत दूर तक ले जाता है। आज हमारी बड़ी माँ की हम जन्म जयंती मना रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाली, क्रांति की अग्रदूत, भारत जिसके लिए आज संघर्ष कर रहा है, उसकी बुनियाद माता सावित्रीबाई फुले ने आज से सैकड़ों साल पहले रख ली थी। ये अधिकार विदेशों से प्रेरणा पाकर आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़े जा रहे हैं और आज सभी कह रहे हैं कि आज माँ का दिन है, लेकिन मेरी समझ ये कहती है ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। माँ के बिना हम सारे अधूरे हैं। माँ है तो सब कुछ है, माँ है तो देश है, माँ है तो हम हैं, माँ है तो सब कुछ है। माता ज्योतिबाई फुले के जयंती दिवस पे आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ। इसके लिए भाई आप जोरदार तालियां हो जाए, बच्चों से भी मिल जाए, बहुत जोरदार। ये ज्योतिबाई फुले जो है उसने बहुत पहले जान लिया था कि नारी की शिक्षा जो है एक घर को जोड़ती है, समाज को जोड़ती है। बच्चे का प्रथम गुरु जो है वो नारी होती है, तो उसलिए नारी को शिक्षित करना बहुत जरूरी था। उन्होंने बहुत पहले इस चीज को जान लिया था। तो उन पुराने जो रीति रिवाज लोगों के ऊपर दबाव डाले जाते थे, ये नारी को मत पढ़ाया जाए, उन सब धारणाओं को तोड़ते हुए उन्होंने नारी शिक्षा को अहम दिया और नारी शिक्षा आगे बढ़ती गई। और जिसके कारण आज ये देखिए बड़ी बड़ी अपने प्राइम मिनिस्टर देखिए और खेलों में देखिए नारी आगे आ रही है। नारी के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए भाई, बच्चों के लिए। धन्यवाद। ओम शांति।